नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई दो बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक, बिहार के पॉलिटिक्स में एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनके काम करने के तरीके या उनके अंदाज को देखकर कहा जा सकता है कि चाणक्य भी उनके सामने बौना है। कौन है वो पॉलिटिशियन, हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे राहुल का, जो यात्रा के दौरान उस नब्ज पर हाथ डाला है जो पार्लियामेंट के चुनाव में मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी करती थी। यह अलग बात है, जिस नब्ज को आज राहुल ने हाथ लगाया है, यात्रा के शुरुआती दौर में अगर हाथ लगा दिए रहते तब तो फिर खेला हो गया रहता, तब तो वोट का अधिकार अपनी जगह, ये लड़ाई शुरू हो गई रहती। उस लड़ाई पर भी चर्चा करेंगे जिसको राहुल ने आज मंच प्रदान किया है। और बिहार के लाखों लाख स्टूडेंट उस बीमारी के शिकार है या उस वजह से परेशान है, या यूं कहे कि निराश और हताश है। ऐसे नब्ज पर राहुल ने हाथ रखा है। चलिए लेकिन शुरुआत करते हैं उस पॉलिटिशियन से जिसे देखकर चाणक्य भी शर्मा गए। आज जो कुछ भी पटना में हुआ है और जिस तरीके से पटना में हुआ है, ये कोई संयोग नहीं है। हम बात इंजीनियर विनोद राय के घर पर छापेमारी कर रहे हैं। विनोद राय जो है हमारे इस खबर के, वो पॉलिटिशियन भी वही है। और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है और जिस स्तर पर कार्रवाई हुई है और जिसके लिए कार्रवाई हुई है और जिस मंत्री को निशाना पर साधा गया है, वो मंत्री कुछ दिन पहले तमाम विवादों को दूर करते हुए पैर छूकर आशीर्वाद दिया कि दादा आप हमको माफ कर दीजिए, हम आपके सामने टिक नहीं सकते। याद होगा वो जो हमारे चाणक्य से भी बड़ा चाणक्य है, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, सीएम हाउस में एक विधायक को लेकर विवाद हुआ था। तेवर में थे जनाब उस समय में मुख्यमंत्री जी की मना स्थिति आज वाली नहीं थी, थोड़ा इससे बेहतर स्थिति था। तो मंत्री जी को, अशोक चौधरी को लगा कि अरे अब हमारा क्या है, लेकिन ऐसा छटाई किए चाणक्य के गुरु जी कि जमुई से रास्ते हटा दिए, मतलब प्रभारी से हटवा दिए, विभाग बदलवा दिए, क्योंकि इस पॉलिटिशियन को जिसने भी चुनौती दी है शांति से नहीं बैठा है। चाहे वो आरसीपी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे अशोक चौधरी हो, जो भी हो। अरे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखे लग रहा था कि हम बड़ा बाहुबली है, चुनावी मैदान में है। देखे ना कैसा रंग हाथ लिया, चला कुछ सब रंगदारी गाड़िए में बैठल हुए निपटा दिए। याद होगा आनंद सिंह को कैसे निपटाए। और अभी भी जो पॉलिटिक्स हो रहा है, वो पॉलिटिक्स में आनंद सिंह फिर अंधे मुंह गिरे तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि इस साहब के सामने क्षमा जैसा कोई शब्द नहीं है। एक बार अगर आप कुछ इधर उधर कर दिए तो उनके इच्छा, एक ही व्यक्ति है जो अभी तक टिका हुआ है, वो है विजय चौधरी। जब इनको एक दौर में जब ये थोड़ा नीतीश जी से दूरी बनाए थे, तो दो आदमी को नीतीश बाबू जिम्मेवारी दी थी। इस महानायक को जो है ना तनी ठिकाना लगाए थे, एगो हमारे नीरज भाई और दूसरे विजय चौधरी। तो विजय चौधरी, पता नहीं विजय चौधरी हमरा है बातचीत में मिलन सा हो सकता है, जाके माफी उपी मांग लिए होंगे, गोरा हाथ पकड़ लिए होंगे तो भले माफ कर दिए। नीरज दा को अभी भी ठिकाना लगाए रहते हैं।
मतलब इतना नीरजता, एकदम सरदम गच्छामी हो गए, मान लिए फिर भी ना। तो मोकामा के पॉलिटिक्स में भी कुछ नया चीज आपको देखने को मिल जाए। अनंत सिंह कितना साल जेल में रहे, अब आनंद सिंह की हैसियत देते हैं, कहते हैं कि बड़का डॉन है, ललन सिंह के खिलाफ बोलने का दुस्साहस कर पाता है, नाम सुनते ही जो है थरथराने लगता ही है। तो वो बात है, यही नायक है। अब चलते चलते तो नाम हम डिस्क्लोज कर ही दिए। तो ये जो सारा खेल हो रहा है, आरसीपी गए थे मंत्री बनने, क्या स्थिति हो गया देख ही रहे। उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी का कमान थामने ही आए थे, कहां चले गए सो देख ही रहे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अशोक चौधरी निशाने पर क्यों? देखिए, अशोक चौधरी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा इन दिनों बढ़ गई है, हेलीकॉप्टर से लेके क्या क्या लेकर आजकल चलने लगे हैं, और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रामविलास पासवान बनने का है। और उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा में एक अलग तरीके की वो समीकरण बिहार में बनाना चाहते हैं, भूमियार और दलितों का। तो जो भूमियार नेता है, बादाम फोड़ने के लिए नहीं नेतागिरी करता है, वो सब समझता है भाई भूमियार से कोई नेतागिरी कर सकता है। तो देख लीजिए, जिसके यहां रेड हुआ वो भूमियार, जहां से ये खेल शुरू हुआ वो भूमियार, जिस निशाने पर जो थे वो भूमियार की पॉलिटिक्स करने के चक्कर में थे। तो ये सारी चीजें इस तरीके से गड़बड़ हुआ कि सामने वाला भले अब कत्ल हो जाए, निशाना किसी और पे है। अब किसी को कत्ल करके ही ना वहां पहुंचिएगा, तो भले विनोद राय का कत्ल हो जाए, लेकिन निशाना अब जिस पर है वो अचूक बैठे। ये पूरी पॉलिटिक्स जो है उसी का नतीजा है कि अशोक चौधरी जो पिछले कई महीनों से, या कह सकते हैं 2-3 साल से, जिस तरीके से पांव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटी के सांसद बनवा ही दिए चिराग पासवान से, दामाद को भी बनाने के चक्कर में दूसरी बेटी को भी लाइन लगाए हुए हैं, ये सब चल रहा है। और उसके बाद पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, और विभाग में जो खेल हो रहा है वो भी सबको नज़र में है, क्योंकि सारे विधायक परेशान हैं। जिस तरीके से ग्लोबल टेंडर किए, दुश्मनों की संख्या बढ़ गई है। साहब के यहाँ दरबार में जो है सो विधायकों की बैठकी हुई, कहा कि सबको ही हरा देगा। फिर क्या था, सुदर्शन चक्र चल दिया। और पता है कि जब सुदर्शन चक्र उनका चलता है तो एक से एक बड़े से बड़े धुरंधर का जो है सो खेल खत्म होता है। अब देखना यह है कि विनोद राय के सहारे अशोक चौधरी पर कितना नकेल कसा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब चलते चलते हम बात राहुल की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं, जो पॉलिटिक्स वाकई में मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बिहार देश में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य से सेना की बहाली में लोग जाते हैं, उसमें एक बिहार भी है। और जब से अग्निवीर की शुरुआत हुई है, तब से सबसे ज्यादा अगर आक्रोश में कोई एक राज्य का यूथ है, युवा है, तो वो भी बिहारी है। लोकसभा चुनाव में राहुल संविधान के साथ साथ अग्निवीर को भी मुद्दा बनाया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो अग्निवीर का जो इलाका है सबसे ज्यादा मगध का वो इलाका, वहां बीजेपी की हार में एक बड़ी भूमिका रही अग्निवीर से जुड़े हुए युवाओं का। आज जिस तरीके से उसने अग्निवीर से जुड़े एक युवा को मंच दिया है, और मंच के सहारे जो संदेश देने की कोशिश की है, वोट के अधिकार से 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा, फिलहाल वो राजनीति के गर्भ में है। लेकिन जिस विषय पर आज राहुल ने फ्रंट फीट पर खेला है, वो एक ऐसा विषय है, एक ऐसा इमोशनल विषय है बिहार के युवाओं के लिए, खेला हो गए, क्योंकि वो मंच संदेश दूर तलक गया है। तो जरा सुनिए उस अग्निवीर से जुड़े हुए युवक का क्या कहना है। ये दिखाओ, ठीक से दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या
ये आपको बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमजोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मन के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद।